एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। आपसे एक निवेदन है, आपसे कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा एनालिसिस वीडियो में। और जो आप हमारे पास से सीखते हैं उसे अगले दिन चार्ट पर अप्लाई किया करिए कि उस दिन ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। हम जो जो आपको लेवल्स बता रहे हैं उसमें मार्केट साइडवेज होता है नहीं होता है, या फिर उस लेवल को ब्रेकआउट करके अच्छा खासा मार्केट ट्रेंडिंग जाता है, या फिर ब्रेक डाउन करके डाउन साइड में ट्रेंडिंग जाता है। आप ये चीजें आप अप्लाई किया करिए चार्ट पर। जो हम एनालिसिस वीडियो आपको बना कर देते हैं, आप उसे देखा करिए लास्ट तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो टाइम बिना खराब करे हुए चलते हैं। तो आपने कल कुछ लेवल्स बताए थे आपको, एक था 23,360 का और एक था 24,000 का। तो इसके बीच ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। इसके बीच करना था अपने को नो ट्रेडिंग जोन। अगर अपने पास में 1.5 से 2 लाख, सॉरी, हाँ, 1.5 से 2 लाख रुपए हैं तो अपन इसके बीच ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पर कॉल, रेजिस्टेंस पर कॉल और सपोर्ट पर पुट बेच सकते हैं अगर अपने पास में फंड है तो। अगर मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस पर कॉल बेच दिया है और ये सपोर्ट पर पुट बेच दिया है, तो आपका व्यू क्या रहेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही चलता रहे, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग जाए जाए नहीं और एक ही रेंज में ही घूमता रहे। आपका व्यू ये रहेगा। और प्रीमियम डीके होंगे और आपको अच्छा खासा प्रीमियम डीके होंगे, उन्हीं का आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो हमने ऑप्शन बाइंग के लिए आपको कुछ लेवल्स बताए थे, एक था 24,360 और एक था 24,000 का। इसके बीच करना था अपने को नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर करना था बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, नीचे करना था सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। गैप अप के साथ में 15 मिनट ऊपर सस्टेंस करता बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी करना था। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करता सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। तो मार्केट इसी जोन में फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होकर मार्केट सुबह से ही साइडवेज हो जाता है। तो अपना आज निफ्टी फिफ्टी में अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से, जो अपने कल ट्रेड प्लान बनाया था निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो बनाई थी, उसके हिसाब से आज अपना निफ्टी फिफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना। आज अपना कोई ट्रेड नहीं बना। तो अब आज एनालिसिस करेंगे अपन उसके हिसाब से। अब अपने को कल ट्रेड कैसे करना है, तो अपन कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले ये जान लेते हैं। डब्ल्यू डी, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको परेशानी होती है तो हम दोबारा से रिपीट करवा देते हैं। डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट और 5 मिनट पर एंट्री और एग्जिट। एंट्री और एग्जिट पर हम एक वीडियो बनाएंगे, आप फिर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री, और डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलते हैं अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। तो डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर इसे डिलीट कर देते हैं अभी ये लिए। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर अपने को बहुत प्रकार से लोग बाग ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं। ये क्या चीज देखते हैं? ट्रेंड। ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं ओनली ये इंडिकेटर लगा के। बहुत प्रकार से, 4-5 प्रकार से ये ट्रेंड को पता किया जा सकता है। बट अपन इसी सरल तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करके, इस ये लाइन मत समझिएगा आप, ये लाइन नहीं है, ये अपने लिए लाइफ लाइन है। तो ये अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ट्रेंड क्या चल रहा था अपना? ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा था डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट अभी के लिए इसे ब्रेकआउट कर चुका है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है। जो हमने ये लेवल बताया था आपको कितने का था? 24,000 का। 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है, बट फिर ब्रेकआउट करते ही ये नेगेटिव कैंडल्स बनाने लगा है। ये नेगेटिव कैंडल्स बनाने लगा है इस प्रकार से, डंडियां ज्यादा और बॉडीज कम ये बनाने लगा है। अगर ये ऐसी ग्रीन कैंडल्स बनाएगा तब ये अप ट्रेंड में निकल चुका है, यानी कि अभी तक ये बट क्लियर ट्रेंड नहीं हुआ है निफ्टी फिफ्टी का। तो ये यहाँ पर इसका फेक ब्रेकडाउन हुआ था और फिर से ये मार्केट रिवर्स हो गया। तो अब चलते हैं अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहे हैं। तो अब अपन क्या करेंगे?
कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। अब इसे कर देंगे थोड़ा शिफ्ट 24,200 पर। ये 24,200 पर कैसे हुआ? ये जो यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, जो ये यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ये अपने लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। अब इसके ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। तो अब चलते हैं अपन एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अपने को ट्रेड प्लान हम आपको समझा देते हैं। तो इसके बीच करेंगे अपन नो ट्रेडिंग जोन, फिर से वही कॉन्सेप्ट, फिर इससे इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करने देंगे, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करने देंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर मान लीजिए निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। बिल्कुल सरल है, मैंने बता दिया है आपको। नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है? बाय ऑन डीप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है। बाय ऑन डीप में हमें हर सपोर्ट यानी डीप, यानी जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में गया, अब डीप आया, फिर अप ट्रेंड में गया, डीप आया, अप ट्रेंड में गया, डीप आया, फिर अप ट्रेंड में जाएगा, फिर डीप आएगा, इसे ही डीप बोलते हैं अपन। और इसे ही बाय ऑन डीप, यहाँ पर बाय करना है और फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। सेल ऑन राइज यानी कि हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। जैसे कि ये इंपल्सिव करेक्शन, इस करेक्शन पर ही अपने को सेल ऑन राइज पर काम करना होता है। अब देख लेते हैं अपन बैंक निफ्टी का, चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमें काम कैसे करना था? हमने कल आपको बताया था कि इसके बीच करना है नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर करना है बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे करेंगे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम, और ये अपना रहेगा पूरा ऑप्शन सेलर मार्केट। और इसके सब ट्रेंडिंग सपोर्ट पर बनता है बुलिश प्राइस एक्शन, तो बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। बुलिश प्राइस एक्शन या फिर बुलिश कैंडल स्टिक बनता है तो बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा मार्केट, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। हमने कल आपको ये चीज समझाई थी। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट वही निफ्टी 50 की तरह साइडवेज हो जाता है। तो आज अपना बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बना है। अगर फिर भी आपने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए प्लीज, वरना आप बर्बादी के रास्ते पर जाने वाले हैं या फिर आप जा चुके हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, वरना ट्रेडिंग ऐसी चीजें आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो कृपया करके आप आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप मान लीजिए फिर भी इस एरिया में ऑप्शन सेलर का मार्केट है और आप फिर भी दबा के इसमें ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है ना आपके लिए। तो ये चीज आपको बिल्कुल इमोशंस को कंट्रोल करना है। हमने इमोशंस पर वैसे एक दो वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। आप इसके बीच ऑप्शन सेलिंग किस कारण से कर रहे हैं, आपको वजह नहीं पता है क्या? अगर आपको ट्रेड प्लान आप ट्रेड कर रहे हो और आपको उसके पीछे की वजह नहीं पता है, तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है। आप छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप ट्रेड ले रहे हो, अपसाइड का ट्रेड ले रहे हो बैंक निफ्टी में, मान लीजिए अपसाइड का ट्रेड ले रहे हो, कॉल साइड यानी कि कॉल को बाय कर रहे हो, और इसके पीछे का राज आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों ले रहा हूँ, वजह क्या है, कारण क्या है, और आपको पता ही नहीं, आप फोमो में ट्रेड कर रहे हो, तो आप कल को बर्बाद भी हो सकते हो। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तो आप ट्रेड प्लान के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए, आप ट्रेड प्लान के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। तो अभी के लिए अपन इसे करेंगे डिलीट। तो अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। तो अब इसके बीच अपन करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, ये पूरा ऑप्शन सेलर मार्केट रख लेंगे अपन। इसके ऊपर करेंगे बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। तो अब चलते हैं अपन ऑप्शन चेन के डेटा में, ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, 500 अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप
या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अपन उस कंडीशन में नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन पर हमने वैसे एक कोर्स बना रखा है, 2-3 वीडियोस बना रखी है ऑप्शन चेन पर, तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। ये चेंज आज माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इसमें शॉर्ट कवरिंग किया गया है, शॉर्ट कवरिंग किया गया है। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ओवरऑल साइडवेज है ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी 50। ओवरऑल साइडवेज से ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी 50। तो ज़्यादा क्या बेचा गया है, 24 लाख इसमें है, 19 लाख इसमें है, तो 5 लाख के आसपास कॉल को ज़्यादा बेचा गया है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो दोबारा से सर्च कर लेंगे। हमने बिल्कुल सरल भाषा में समझा रखा है ऑप्शन चेन में डेटा और कहाँ पर देखते हैं, सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा में समझा रखा है। तो इसमें भी आप कमेंट करके बताइए, आपके तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। आज ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है यहाँ पर, और ये प्लस में है, तो इसमें भी शॉर्ट कवरिंग किया गया है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग किया गया है। तो ओवरऑल इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, सॉरी इसमें पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप किया गया है और इसमें शॉर्ट कवरिंग किया गया है। ठीक है, कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग किया गया है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। तो ओवरऑल ज़्यादा क्या किया गया है अपन ये भी देख लेते हैं। 14 लाख इसमें है, सॉरी 14 लाख इसमें है और 15 लाख इसमें है, तो ओवरऑल 1 लाख ज़्यादा पुट में ज़्यादा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी ऑप्शन चेन के हिसाब से साइडवेज है और निफ्टी 50 भी ऑप्शन चेन के हिसाब से साइडवेज है। तो अपन ओपनिंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे, काम करेंगे मार्केट में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में, आपके परिवार में, जिसे भी इस फ्री के कोर्स की ज़रूरत है। हम रोज ऐसे कॉन्टेंट डालते रहते हैं और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही आए वीडियो का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।